अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़ोटो रेस्पायरेशन। ये हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायो का बायो एनर्जेटिक्स में और आज हम इसकी स्टडी करेंगे। समटाइम्स प्लांट्स ऑक्सीडाइज शुगर इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डे टाइम विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी आर एटीपी कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन। कभी कभी प्लांट्स क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में दिन के वक्त वो शुगर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और एटीपी उसमें से नहीं बनाते, मतलब एटीपी नहीं बनती और हमारा जो शुगर था वो भी गया, शुगर ऑक्सीडाइज हो गया और एटीपी भी हमें नहीं मिली, एटीपी भी नहीं बनी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। अब देखें, जनरल एरोबिक रेस्पायरेशन जब हमने पढ़ा था तो एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या हुआ था, एरोबिक रेस्पायरेशन में हमारा जो ग्लूकोज है, शुगर है, उसको हमने तोड़ा था, उसमें हमें एटीपी मिली थी और उसके साथ साथ जो है वो हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी मिली थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रही है लेकिन यहाँ पर एटीपी जो है वो नहीं बन रही और साथ में हमारा जो ग्लूकोज है वो भी टूट गया। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड। अब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी यूज़ हो रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, लेकिन हमारे पास एटीपी जो है वो सिर्फ नहीं बनती। तो इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस कुछ प्लांट्स में हो रहा होता है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है आइए हम देखते हैं। तो बेसिकली पहले हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल क्या है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हमें जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स करते हैं एक कार्बोहाइड्रेट के साथ, एक ग्लूकोज के साथ। हमारे पास राइबोलोज एक किस्म का हमारे पास जो है शुगर है, इस शुगर के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और उसके बाद हमारा जो ये साइकिल है ये चलता है और ये जो फिक्सेशन होती है कार्बन की, ये रुबिस्को एंजाइम की मदद से होती है। तो ये होता है हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं और ये प्रोसेस वहाँ पर हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो रुबिस्को है इसका पूरा नाम है राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बो ऑक्सीलेज एंड ऑक्सीजनेस। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जॉइन करवा सकता है राइबोलोज बाईफॉस्फेट के साथ। राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, जॉइन करवा सकता है, इसको मिला सकता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को इसके साथ मिला देता है और उसकी मदद से हमारे पास जो है ये नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। तो वो ये प्रोसेस है हमारा जो राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट के साथ, मतलब उसका नाम क्या है, RUBP, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करने से ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है और इसमें हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट तो बनता है लेकिन उसके साथ हमारे पास एक और भी प्रोडक्ट बनता है, ग्लाइकोलेट, और ये रुबिस्को एंजाइम जो है इनको ज्वाइन करवा देता है। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होती है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, लाइक एरोबिक रेस्पायरेशन। ये एरोबिक रेस्पायरेशन की तरह ही है, सिर्फ इसमें हमें एटीपी नहीं मिलती। इट मीन्स दैट फोटो रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच रुबिस्को परफॉर्म ऑक्सीजनेशन इंस्टीड ऑफ कार्बोक्सिलेशन। तो रुबिस्को जो एंजाइम है वो यहाँ पर ऑक्सीजनेशन परफॉर्म करता है, कार्बो ऑक्सीलेशन की मतलब वो नहीं करता, कार्बो ऑक्सीलेशन को छोड़कर वो ऑक्सीजनेशन यहाँ पर करता है, ऑक्सीजन को ज्वाइन करवा देता है RUBP के साथ, मतलब राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट के साथ। ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन RUBP रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट का एक मॉलिक्यूल बनता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट का एक मॉलिक्यूल बनता है और एक मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लाइकोलेट का बनता है जो 2 कार्बन वाला एक कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें बनती हैं, एक ग्लाइकोलेट और एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट। वहाँ पर भी हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहे थे, उसके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब ये भी रिड्यूस हो रहा है और उसके साथ एक ये वेस्ट वाला प्रोडक्ट भी हमारे पास बन रहा है।
उसके बाद ये हमारे पास रिएक्शन है, इसमें देखें कि RuBP के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और रुबिस्को एंजाइम की मदद से ये कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन इसके साथ, और ग्लाइकोलेट और 3PGA मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास बन रहा है। उसके बाद क्या होता है, द ग्लाइकोलेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीजनेज दिस प्रोसेस डिफ्यूजेज इनटू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड पेरोक्सिसोम। अब ये पेरोक्सिसोम हमारे सेल में एक ऑर्गेनेल मौजूद होता है और उसमें ये चले जाता है, हमारे पास जो ग्लाइकोलेट है ये उसके अंदर पेरोक्सिसोम्स के अंदर चला जाता है और उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में कुछ रिएक्शन के बाद। कुछ रिएक्शन यहाँ पर होते हैं, वो यहाँ पर हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ग्लाइकोलेट जो है वो पेरोक्सिसोम में जाकर ये ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है और इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, एक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, द ग्लाइसिन रैपिडली डिफ्यूजेज इनटू माइटोकॉन्ड्रिया वेयर ट्रू ग्लाइसिन मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू अनदर अमाइनो एसिड सीराइन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यहाँ पर दो हमारे पास ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स फिर से जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब दो ऑर्गेनेल का जिक्र हो रहा है, एक पेरोक्सिसोम और एक माइटोकॉन्ड्रिया, तो दो ग्लाइसिन यहाँ पर बनेंगे और पेरोक्सिसोम में जो ग्लाइसिन बने थे वो दो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया में वो कन्वर्ट हो जाएंगे सीरीन में। एक सीरीन का मॉलिक्यूल बनेगा और एक यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर पूरा हमारे पास रिएक्शन दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रिएक्शन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में है, ये पेरोक्सिसोम है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहाँ पर देखें क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, जो रुबिस्को एंजाइम है वो हमारे पास राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन को जो है वो कंबाइन करता है। अब ऑक्सीजन को ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास दो चीज़ें बन रही हैं। एक हमारे पास है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ग्लिसरेट होगा, और यहाँ पर हमारे पास 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है। अब ये ग्लाइकोलेट जो है वो पेरोक्सिसोम में जाएगा और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन में और यहाँ पर ये जाकर कन्वर्ट होगा सीराइन में। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर रिलीज़ होगी और यहाँ पर ये वापसी आएगा और फिर से कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये हमारे पास पूरा रिएक्शन यहाँ पर होता है। एक और इमेज से देखते हैं इसको। अब इस इमेज से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है असल में। ये हमारे पास केल्विन साइकिल है जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है और ये हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन है। दोनों एक दूसरे के जैसे ही है, कनेक्टेड हैं। अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो ये फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहा है तो केल्विन साइकिल जो नॉर्मल में स्टार्ट होता है वही होगा। इसमें हमारे पास ATP जनरेट होती है, इसमें हमारे पास ATP जनरेट नहीं होती। अब देखते हैं कि ये रुबिस्को एंजाइम है हमारे पास। अब क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये रुबिस्को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इस RuBP से जो है RuBP हमारे पास राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कनेक्ट करवा देगा और यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएंगे प्रोडक्ट। और ये साइकिल हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, केल्विन साइकिल। अब अगर यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ अगर अटैच हुआ तो ये हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन का साइकिल स्टार्ट होगा और फोटो रेस्पिरेशन के साइकिल में हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें बनेंगी, एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ग्लाइकोलेट जो है वो जाएगा ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा, सीरीन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ये ग्लाइसरेट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ATP उल्टा यूज़ हो जाएगी और हमारे पास ATP जनरेट नहीं होगी। फिर से ये 3PG में कन्वर्ट होकर राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ये भी एक साइकिल वाला प्रोसेस है। अब ये जो ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा है ये हमारे पास पेरोक्सिसोम में होगा, ये हमारे पास सीरीन में कन्वर्ट होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और उसके बाद ये फिर से आकर क्लोरोप्लास्ट में ये ग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर उल्टा ये ATP हमारी यूज़ हो रही है। तो जो एनर्जी हमारे पास लाइट रिएक्शन में बनती है, केल्विन साइकिल में हमारे पास एनर्जी दूसरी बन रही होती है, लेकिन यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन में हमारे पास उल्टा एनर्जी जो यूज़ हो रही है, इसीलिए इसे एक वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। कोई ATP यहाँ पर हमें मिल नहीं रही, बल्कि हमारी जो ATP मिली हुई है, बनी हुई है, वो भी यहाँ पर यूज़ हो जाती है और ये प्लांट्स के लिए एक ख़राब प्रोसेस है। तो ये पूरा हमारा फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस था, इसमें आपने पूरा समझ लिया। अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेज वगैरह पढ़ते हैं। हाउ डिसएडवांटेजेस प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इवॉल्व। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये क्या करता है, इसमें मसला क्या हो रहा है, ये सारा इसमें अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। फोटो रेस्पिरेशन इज़ कंसिडर्ड एज वेस्टफुल प्रोसेस।
तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस इसको कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी हमें नहीं मिलती ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। एनर्जी इज़ नॉट इवॉल्व्ड। एटीपी एंड एनएडीपी डू नॉट सिंथेसिस। यहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएच जो हैं वो नहीं बनते। कंट्ररी एटीपी एंड एनएडीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन आल्सो कंज्यूम्ड। तो यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच जो बनते हैं वो भी यहाँ पर कंज्यूम हो जाते हैं, यहाँ पर वो भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कोई भी नए हमारे पास एटीपी जो है वो नहीं बनते। इसीलिए ये एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, एक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोसेस है। हमें ये नहीं चाहिए। प्लांट्स इसे अवॉइड करते हैं, इसे नहीं करना चाहते इस प्रोसेस को स्टार्ट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस CO2 इज़ रिलीज। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है इंस्टेड ऑफ फिक्सेशन इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, केल्विन साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में फिक्स होती थी और उसमें हमारे पास जो है वो एटीपी जनरेट होती थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर निकल रही है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ रिड्यूस्ड। यहाँ पर जो प्लांट जो है वो ग्रो होना भी बंद कर देता है, इसकी जो ग्रोथ है वो भी बंद हो जाती है। अपेरेंटली फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूसेस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। अब ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है, फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है इसको भी ये फोटो रेस्पिरेशन जो है वो रिड्यूस कर देता है। अब कैसे करता है? इट इज़ थॉट दैट फोटो रेस्पिरेशन इज़ नॉट असेंशियल फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए लाजमी नहीं है। इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व दैट फोटो रेस्पिरेशन इज़ इनहेबिटेड केमिकली द प्लांट्स कैन ग्रो। सो क्वेश्चन अराइजेज दैट वाई फोटो रेस्पिरेशन इवॉल्व एंड एग्जिट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर अगर फोटो रेस्पिरेशन का कोई यहाँ पर काम ही नहीं है तो ये होता क्यों है, कैसे स्टार्ट होता है और क्यों स्टार्ट होता है ये प्रोसेस। तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि जो रुबिस्को एंजाइम है वो हमारे पास सलाहियत रखता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को जोड़ने की सलाहियत रखता है। वो कंबाइन दोनों को करवा सकता है। अब जो भी ज़्यादा उसको मिलेगा वो उसको कंबाइन कर देगा। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करवाएगा। ये एक एंजाइम है, ये दोनों को अपनी एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकता है। मतलब दोनों को ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को एक्टिव साइट पे ये बाइंड कर सकता है। इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम कुड नॉट बी कंप्लीट In the beginning, it was not a problem because oxygen was very low in the atmosphere. अब ये पहले ये प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? क्योंकि ऑक्सीजन जो थी वो इन्वायरमेंट में बहुत ही कम होती थी। लेकिन अब जैसे ही टाइम आ रहा है तो इट कुड बी कंप्लीट विद कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा होती थी। अब उसके बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती थी, इसीलिए तो सिर्फ रुबिस्को जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को उससे कंबाइन करवाता था। Only carbon dioxide binding site of Rubisco remained active and this problem starts occur when oxygen quantities increase. अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटीज़ जो है वो अगर ज़्यादा हो रही है इन्वायरमेंट में तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अब टेम्परेचर का फोटो रेस्पिरेशन पे क्या इफ़ेक्ट है? ऑन हॉट ड्राई मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास जो हॉट डे होता है, बहुत गर्म दिन होता है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जो उसका पत्ता होता है उसके अंदर छोटे से सुराख होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और उनकी मदद से जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन तो वहाँ से अंदर लेते हैं। तो ये प्रोसेस उनके स्टोमेटा से होता है। गैसेस एक्सचेंज उनके स्टोमेटा से हो रही होती है। लेकिन जब ये दिन का टाइम होता है, गर्म दिन होता है, तो वो अपना पानी को बचाने के लिए, पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को बचाने के लिए, ज़्यादा पानी लॉस्ट ना हो जाए इसीलिए वो अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। दिस रिस्पॉन्स आल्सो रिड्यूसेस photosynthesis yield by limiting excess of CO2 when stomata close. Carbon dioxide concentration decreases and in the air spaces of leaves while
लाइट रिएक्शन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब क्या है, लाइट रिएक्शन जो है, अब स्टोमेटा तो बंद हो चुके हैं, अब ऑक्सीजन ना ही बाहर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ना ही बाहर से अंदर आएगी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होने लगती है और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो रही है। कैसे ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है? क्योंकि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन ज़्यादा बनती जा रही है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो बाहर इन्वायरमेंट में नहीं जा रही, बल्कि ऑक्सीजन यहीं पर जमा हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर कम होती जा रही है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ नहीं रही है इसीलिए। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि स्टोमेटा हमारे पास बंद है। वाइल लाइट रिएक्शन कंटिन्यू, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन को कंटिन्यूसली बना रहा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होती जा रही है। तो विच रिमेन इनसाइड द एयर स्पेसेस ऑफ लीव्स ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। इन दिस कंडीशन कंसनट्रेशन ऑफ CO2 डिक्रीजेज। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो गई है, तो रूबिस को क्या करता है, वो फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजनेशन कर देता है, ऑक्सीजन को वो कंबाइन कर देता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो कम है, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन को कंबाइन कर देगा इससे, इसीलिए ये हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और प्लांट्स जो हैं, कुछ प्लांट्स इससे बचने के लिए कुछ और भी काम करते हैं जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि C4 साइकिल और भी हमारे पास एक है। उम्मीद है ये आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।